Hello friends, I am Dr. Ruchika from Global Ayurveda Academy Nagpur. So we are going to start here MCQ discussion from Global Ayurveda book part 1 set 1 question 1 to 50. So question number 1, शंख भस्म द्वारा मांस का ह्रास कराना है. ऑप्शन ए द्रव्य विशेष, ऑप्शन बी गुण विशेष, ऑप्शन सी कर्म विशेष और ऑप्शन डी गुण सामान्य. तो यहाँ पे शंख भस्म द्वारा मांस और ह्रास, तो ह्रास यहाँ पे अगर आता है तो ये विशेष में जाता है और मांस है यानी द्रव्य का वर्णन है, इसलिए ये द्रव्य विशेष होगा. तो ऑप्शन ए द्रव्य विशेष. क्वेश्चन नंबर 2, आयुर्वेद का अधिकरण है. ऑप्शन ए पुमान, ऑप्शन बी जीवात्मा, ऑप्शन सी आत्मा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी. चरक सूत्र स्थान 1 का ये रेफरेंस है. आयुर्वेद का अधिकरण जो है पुमान को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर. इसी को ही जीवित या चेतस भी कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, संयोगे च विभागे च कारणम, इसका लक्षण है. ऑप्शन ए संयोग, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी सहति भाव, ऑप्शन डी द्रव्य. तो यहां पे संयोग और विभाग ये कर्म के लक्षण होते हैं, इसलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी कर्म. संयोगे च विभागे च ये कर्म का लक्षण है. क्वेश्चन नंबर 4, चरक के अनुसार तंत्र का प्रयोजन है. ऑप्शन ए स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, ऑप्शन बी आतुर से विकार प्रशमनम, सी धातु साम्य क्रिया और डी उपरोक्त सभी. तो यहाँ पे चरक के अनुसार तंत्र का प्रयोजन, अब हमें पता है कि प्रयोजन आयुर्वेद का प्रयोजन जो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम तथा आतुर से विकार प्रशमनम ये है, लेकिन ये चरक सूत्र स्थान 30 का रेफरेंस है. अगर हमें तंत्र शब्द पे फोकस करें तो तंत्र ये आयुर्वेद के लिए आया है और ये चरक सूत्र स्थान 1 का रेफरेंस है, इसीलिए ये इसके अनुसार धातु साम्य क्रिया के लिए प्रयोजन कहा गया है, इसलिए आंसर होगा हमारा धातु साम्य क्रिया. क्वेश्चन नंबर 5, समधुरम किंचित दोषघ्नम कृमिकृष्टनुत, इस मूत्र का गुण है. ऑप्शन ए गव्य, ऑप्शन बी माहिष, ऑप्शन सी हास्तिक और ऑप्शन डी वाजी. तो समधुरम और दोषघ्नम ये हमारे कीवर्ड्स होंगे, ये आते हैं गव्य मूत्र के लिए, इसलिए आंसर होगा गव्य मूत्र, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 6, क्षीर गोधारस से निर्मित यवागु, इसके साथ देने का विधान है. ऑप्शन ए दधी, ऑप्शन बी आम्लक, ऑप्शन सी अपामार्ग, ऑप्शन डी तक्र. तो यहाँ पे चरक सूत्र स्थान 2 अपामार्ग तंडुलीय में 28 प्रकार की यवागु बताई गई है. इसमें से एक है क्षीर गोधारस जो अति शुद्धा में उपयुक्त होती है, और ये जो है ये गोधारस से निर्मित यवागु ये अपामार्ग के साथ सिद्ध की जाती है, इसीलिए अपामार्ग के तंडुल वहां पे यूज किए जाते हैं, इसलिए चैप्टर का नाम ही है अपामार्ग तंडुलीय अध्याय. तो आंसर होगा हमारा सी, ऑप्शन सी अपामार्ग. क्वेश्चन नंबर 7, द्रव्यात आपोतितात तोये तत्पुनः निशी संस्थितात. ऑप्शन ए श्रुतः, ऑप्शन बी क्वाथ, ऑप्शन सी फांट, ऑप्शन डी हिम. तो द्रव्यात आपोतितात, आपोतितात यानी डुबो के रखना, तो यानी पानी, पुनः निशी संस्थितात, निशी यानी रात भर. तो रात भर जिस द्रव्य को डुबो कर रखते हैं और सुबह जाके उसका यूज करते हैं, उस द्रव्य को हम हिम कहते हैं. तो ऑप्शन डी हिम इज अ राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, अक्षिव, किन्ही, केबुक, गंडीर एवं आखुपर्णी इस महाकषाय के द्रव्य हैं. ऑप्शन ए वेदना स्थापन, ऑप्शन बी स्वेदोपक, ऑप्शन सी संज्ञा स्थापन और ऑप्शन डी कृमिघ्न. तो ये सब जो है चरक सूत्र स्थान 4 जहां पे 50 महाकषायों का वर्णन दिया गया है. अक्षु यानी शीघ्रु, किन्ही यानी अपामार्ग, केबुक, गंडीर, आखुपर्णी ये सब कृमिघ्न महाकषाय के द्रव्य है. तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, कृमिघ्न. क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से प्रायोगिक धूमपान का काल नहीं है. ए स्नात्वा, बी भुक्त्वा, सी समुल्लिख्यम, डी प्रस्कंदनात्.
तो स्नात्वा यानी स्नान करने के बाद, बी भुक्त्वा यानी भोजन करने के बाद, सी समूलिक्यम यानी वमन करने के बाद और डी प्रस्कंदन यानी विरेचन करने के बाद। तो प्रायोगिक धूमपान के काल जो है 8 बताए गए हैं और उसमें विरेचन का कोई भी उल्लेख नहीं है, इसलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी प्रस्कंदनात्। क्वेश्चन नंबर 10, तपस्य डैश, तपस्य किस ऋतु के लिए कहा गया है? ऑप्शन ए शिशिर, ऑप्शन बी शरद, ऑप्शन सी ग्रीष्म और ऑप्शन डी वर्षा। तो ये सुश्रुत की स्पेशलिटी है। हमारे ऋतुओं का क्रम आता है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिवग्री वर्ष है। और इसी के लिए सुश्रुत ने एक ऋतु में दो मासों को अलग प्रकार से नामाभिधान किया है। तो इसका एक क्रम आता है तमसु न ईस, तपस्य, मधुमाधव, शुचि शुक्र, नभस्य, ईर्ष ऊर्ज और सहस्य, तमसु न ईस। तो इस प्रकार से जोड़ी लगाते हुए तपस्य के लिए हमारा ऋतु आएगा शिशिर ऋतु। पहला ही ऋतु आएगा शिवग्री वशहे में शिशिर ऋतु। और बाकी की जो ऋतु है, जैसे हमने कहा ईर्ष ऊर्ज शरद के लिए, शुचि शुक्र शरद, ईर्ष ऊर्ज, वर्षा, नभस्य, ये हमारे यहाँ पे इसके पर्याय आएंगे। क्वेश्चन 11, वैद्य एवं परिचारक में यह गुण समान नहीं है। ऑप्शन ए दक्ष, ऑप्शन बी शौच, ऑप्शन सी A+B और ऑप्शन डी इनमें से नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं वैद्य और परिचारक के 4 गुण बताए हैं और इनमें दक्ष और शौच जो है ये दोनों में ही समान गुण आते हैं। तो इसलिए अगर समान गुण नहीं पूछा है, नहीं पे फोकस करना है, यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा हमारे यहाँ पे इनमें से नहीं, क्योंकि दोनों ही गुण समान है। क्वेश्चन 12, रक्त मोक्षण का समावेश इस वेग निरोधक रोग की चिकित्सा है। ऑप्शन ए छर्दी वेग, ऑप्शन बी निद्रा वेग, ऑप्शन सी पिपासा वेग और ऑप्शन डी बाष्प वेग। तो राइट आंसर रक्त मोक्षण का समावेश इस वेग निरोधक की चिकित्सा छर्दी वेग के लिए हम करते हैं। तो छर्दी वेग ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 13, सहस्य प्रथमे मासी इस दोष का निर्हरण करें। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था तमसु नई स, तो सहस्य ये शिवग्री वश है, हेमंत ऋतु के लिए आता है। अब सहस्य प्रथमे मासी का मतलब होता है हेमंत ऋतु के पहले मास। तो हेमंत ऋतु के पहले आता है शरद ऋतु, और शरद ऋतु में कौन से दोष का निर्धारण करते हैं? तो पित्त दोष का। तो ऑप्शन बी पित्त दोष इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 14, इस ऋतु में अनुतेल नस्य का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए प्रावरुट, ऑप्शन बी शरद, ऑप्शन सी वसंत और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जैसा कि हम जानते हैं चरसूत्र स्थान 5 में अनुतेल नस्य की विधि बताई गई है। प्रावरुट, शरद, वसंत तीनों ऋतुओं में अनुतेल नस्य का उपयोग करने के लिए कहा है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 15, विद्यात एक पथम रोगम नाति पूर्ण चतुष्पदम इस प्रकार के रोग इस भेद में समाविष्ट है। तो यहाँ पे एक पथम शब्द है और नाति पूर्ण चतुष्पदम। ऑप्शन ए सुख साध्य, ऑप्शन बी कृच साध्य, ऑप्शन सी याप्य और ऑप्शन डी प्रत्यक है। अगर सिर्फ एक पथम या एक गति होता तो ये सुख साध्य में जाता, लेकिन यहाँ पे एक पथम और नातिपूर्ण चतुष्पदम है तो ये हमारा यहाँ पे जाएगा कृच्छ साध्य में। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 16, मंथ, मंथन और मंथान इन तीनों के संयोग से अग्नि की उत्पत्ति होती है, इस प्रमाण का उदाहरण है। ऑप्शन ए आप्तोपदेश, ऑप्शन बी युक्ति प्रमाण, ऑप्शन सी अनुमान प्रमाण और ऑप्शन डी प्रत्यक्ष प्रमाण। तो मंथ, मंथन और मंथान ये युक्ति प्रमाण का उदाहरण है, तो इसीलिए ऑप्शन बी युक्ति प्रमाण इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 17, जाति स्मरण इस प्रमाण द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि का आधार है। ऑप्शन ए आप्तोपदेश, ऑप्शन बी युक्ति प्रमाण, ऑप्शन सी अनुमान प्रमाण और ऑप्शन डी प्रत्यक्ष प्रमाण। तो जाति स्मरण यानी पूर्व जन्म के
पूर्व जन्म का हमें इस जन्म में स्मरण होना, और इसको हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसका ये पुनर्जन्म है। इसलिए ये जो उदाहरण है ऑप्शन डी प्रत्यक्ष प्रमाण का उदाहरण है। ऑप्शन डी प्रत्यक्ष प्रमाण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, आचार्य कुश ने वात कलाकलीय अध्याय में दीर्घ जीवितीय अध्याय में वात के इस गुण का अधिक वर्णन किया है। ऑप्शन ए विशद, ऑप्शन बी चल, ऑप्शन सी सूक्ष्म और ऑप्शन डी दारुण। आचार्य कुश ने जो वात कलाकली अध्याय में जो है चरसूत्र स्थान 12 दारुण गुण का एक्स्ट्रा वर्णन किया है वात के गुण में, तो ऑप्शन डी दारुण इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 19, प्रवर्तनम स्रोतसा वायु का कर्म है। ए कुपित शरीरस्य, बी अकुपित शरीरस्य, सी प्रकृतिभूतस्य लोके, डी प्रकुपितस्य लोके। तो प्रवर्तनम स्रोतसा यानी जो स्रोतसों का प्रवर्तन करता है। अब ये डेफिनेटली प्रकृति यानी निसर्गभूत वायु का गुणधर्म होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा प्रकृतिभूतस्य लोके। क्वेश्चन नंबर 20, शीते रात्रो पिबेत स्नेह नरः श्लेष्माधिको अपि वा आनाहा अरुचि शूलम डैश वा समृच्छति। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन ए पांडुता, क्वेश्चन बी पिपासा, क्वेश्चन सी उन्माद और क्वेश्चन डी कामला। यहाँ पे जो है स्नेह के बारे में, स्नेह कैसे पीना चाहिए इसके बारे में कंसेप्ट दिया है। जैसे हम जानते हैं कि अगर कफ प्रकृति श्लेष्म प्रकृति के व्यक्ति ने शीतल काल में यानी रात्रि में स्नेह पान किया तो उसको आनाह अरुचि शूल और डैश कौन सा व्याधि निर्माण होगा, उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पांडुता इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर कफ प्रकृति का इंसान रात्रि काल में अगर स्नेह पीता है तो उसको कफ के प्रादुर्भाव वाले व्याधि निर्माण होते हैं। और वैसे ही जो बाकी के ऑप्शन है पिपासा, कामला, उन्माद, ये पित्त प्रकृति के व्यक्ति ने अगर दिन में स्नेह का अगर सेवन करते हैं तो उनको ये पित्तवर्धक व्याधियां निर्माण होती है। तो यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन ए पांडुता इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, मंद विभ्रंशा न च अति बलहारिणी स्नेह की मात्रा है। ऑप्शन ए रस्व मात्रा, ऑप्शन बी शोधन मात्रा, ऑप्शन सी शमन मात्रा और ऑप्शन डी रसीयसी मात्रा। ये भी चरक सूत्र स्थान 13 का क्वेश्चन है। चरक सूत्र स्थान 13 स्नेहाध्याय इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय। यहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। तो मंद विभ्रंशा न च अति बलहारिणी, मंद विभ्रंशा ये जो है मंद विभ्रंशा, मृदु कोशा, ये सभी मध्यम मात्रा के लक्षण बताए गए हैं। और मध्यम मात्रा जो है चरक के हिसाब से शोधन वाली मात्रा कहलाती है। वही वाग्भट के हिसाब से शोधन मात्रा ये उत्तम मात्रा कहलाती है। उत्तम मात्रा जो है ये वो शोधन करवाती है आचार्य वाग्भट के अनुसार। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी शोधन मात्रा। क्वेश्चन नंबर 2, आमाशय में वात दोष प्रकोप होने पर सर्वप्रथम चिकित्सा करें। ऑप्शन ए रुक्ष स्वेदन, ऑप्शन बी स्निग्ध स्वेदन, ऑप्शन सी प्रथम स्निग्ध बाद में रुक्ष स्वेदन करें और ऑप्शन डी स्वेदन वर्ज्य है। तो यहाँ पे जो है हमें आमाशय में वात दोष और पक्वाशय में कफ दोष, ऐसे दो कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हमें आशय को ध्यान देना होता है। अगर आमाशय यहाँ पे आमाशय है तो आमाशय में कफ का प्रादुर्भाव होता है, इसलिए हम पहले देंगे रुक्ष स्वेदन। तो ऑप्शन ए रुक्ष स्वेदन इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, स्तंभ प्रमोह शून्यता दर तथा जीर्णे च अत्यर्थ वेदना इसका लक्षण है। ऑप्शन ए अजीर्ण, ऑप्शन बी वातज शिरोरोग, ऑप्शन सी वातज हृदय रोग और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे प्रमोह शून्यता दर ये जो लक्षण आते हैं ये वातज में आते हैं, लेकिन वातज हृदय रोग या वातज शिरोरोग तो यहाँ पे दर यानी पाल्पिटेशन ये सभी लक्षण वातज हृदय रोग में आते हैं। चरक सूत्र स्थान 17 की अंत शीर्ष अध्याय। तो ऑप्शन सी वातज हृदय रोग इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 24, चरक सूत्र 17 में क्षय के कुल प्रकारों का वर्णन है। क्लियर कट क्वेश्चन है। क्षय के कुल 18 प्रकारों का वर्णन चरक सूत्र स्थान 17 में किया गया है। तो ऑप्शन डी 18 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, प्रततम वात रोगी इसका लक्षण है। ऑप्शन ए वात प्रकृति, ऑप्शन बी अस्थिक्षय, ऑप्शन सी मज्जाक्षय और ऑप्शन डी रसक्षय। तो हमें पता है वात रोग जो है ये हमेशा मज्जाक्षय के व्यक्ति को ज्यादा होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी मज्जाक्षय इज अ राइट आंसर।
क्वेश्चन 26, पृष्ठ कटिग्रह इस अंतर्विद्रदी का निदान है। ऑप्शन ए कुक्षी, ऑप्शन बी नाभि, ऑप्शन सी वृक्क और ऑप्शन डी पस्ती। जी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हमारे चरक सूत्र 17 की यंत्र शीर्ष अध्याय का है और ये अध्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे आंसर आएगा पृष्ठ कटिग्रह इस अंतर्विद्रदी, ये अंतर्विद्रदी होती है वृक्क में, तो ऑप्शन सी वृक्क इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 27, चरक के अनुसार शोथ के उपद्रव है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 10। तो शोथ के उपद्रव होते हैं 7, तो ऑप्शन सी 7 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 28, यस्य वात प्रकुपितः कुक्षिमाश्रितं तिष्ठति न अधो व्रजति न अपि ऊर्ध्वं तस्य जायते। ऑप्शन ए अल्सक, ऑप्शन बी दंडाल्सक, ऑप्शन सी विलंबिका और ऑप्शन डी आनाह। तो यहाँ पे वात दोष का प्रादुर्भाव है और न अधो व्रजति ना अपि ऊर्ध्वम, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो ये जो है हमें लग सकता है कि ये अल्सक का उदाहरण हो सकता है, लेकिन चरक सूत्र स्थान 18 में आनाह के लिए ये शब्द यूज किए गए हैं, ना अधो व्रजति ना अपि ऊर्ध्वम, जबकि अल्सक में छर्दी अतिसार वर्जयो ऐसा शब्द आया है। तो इसको हमें ध्यान रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 29, शुष्क स्पीक उदर ग्रीवा लक्षण है। ऑप्शन ए मेदक्षय, ऑप्शन बी अतिकृश, ऑप्शन सी मांसक्षय और ऑप्शन डी अस्थिक्षय। तो शुष्क स्फीक उदर ग्रीवा ये अतिकृश के लक्षण बताए गए हैं, तो ऑप्शन बी अतिकृश इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 30, वृषता क्लिबता ज्ञानम अज्ञानम पुष्टिकारशम इस द्वंद्वज कर्मों का संबंध है। ऑप्शन ए कफ दोष, ऑप्शन बी पित्त दोष, ऑप्शन सी निद्रा और ऑप्शन डी आहार। तो जैसा हम जानते हैं चरक सूत्र स्थान 21 अष्टोनिंदित अध्याय में वृषता क्लिबता ज्ञान अज्ञान पुष्टिकारश ये सभी निद्रा के बारे में बताया गया है। सम्यक निद्रा और अति निद्रा या कम निद्रा, निद्रा का अयोग, इससे क्या लाभ और हानि होती है यहाँ पे वर्णित किया गया है। क्वेश्चन 31, लंघन के भेद में संशुद्धि के प्रकार वर्णित है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। लंघन के भेद में संशुद्धि के प्रकार, चतुष्प्रकार संशुद्धि क्लियर कट बताया गया है। लंघन के भेद होते टोटल 10 और 10 में शुद्धि या शोधन के प्रकार बताए हैं 4, जिसमें अनुवासन बस्ती का समावेश नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन 32, मर्मस्थ रोग चिकित्सा में साध्य होते हैं। ऑप्शन ए रुक्षण, ऑप्शन बी संबन, ऑप्शन सी लंघन और ऑप्शन डी ब्रूहन। तो यहाँ पे मर्मस्थ रोग जो है, मर्मस्थ रोगों में रुक्षण चिकित्सा की जाती है, तो ऑप्शन ए रुक्षण इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, भुक्ता दिवाच प्रस्वपता यह संदर्भ इससे संबंधित है। ऑप्शन ए रस धातु, ऑप्शन बी रक्त धातु, ऑप्शन सी मांस धातु और ऑप्शन डी मेद धातु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भुक्त्वा दिवाच प्रस्वपता, खाने के तुरंत बाद दिन में सोना या सोना, ये किस धातु के संदर्भ में है। तो यहाँ पे रक्त धातु दुष्टि हेतु में भुक्ता दिवाच प्रस्वपता ये उल्लेख आया है चरक सूत्र स्थान 24 विधि शोणिति अध्याय में। जबकि अगर इसी को हम पूरे संहिता में कहीं पढ़ते हैं तो भुक्त्वा दिवा प्रस्वपता ये रक्त धातु के लिए भी बताया है। दूसरा मांस स्त्रोतस दुष्टि का हेतु, मांस स्त्रोतस दुष्टि हेतु और कुकुनक यह बाल रोग के व्याधि में भी भुक्त्वा दिवाच प्रस्वपता यह संदर्भ बताया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 34, कलिप्रिय इस मदरोग का लक्षण किस मदरोग का लक्षण है। ऑप्शन ए वातज मदरोग, ऑप्शन बी पित्तज मदरोग, ऑप्शन सी कफज मदरोग और ऑप्शन डी त्रिदोषज मदरोग। तो कलिप्रिय यानी झगड़ा करने वाला, तो यहाँ पे पित्त के लोग जो है क्रोधी होते हैं, तो उस हिसाब से कलिप्रियता ये पित्तज मदरोग इसमें लक्षण दिखाई देता है, तो आंसर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 35, आत्रेय भिक्षु ने इस वाद का वर्णन किया है। ए कर्मवाद, बी प्रजापतिवाद, सी आत्मवाद और डी कालवाद।
तो जैसा कि चरसूत्र सन 25 में संभाषा परिषद हुई थी और इसमें अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने वाद को प्रस्थापित किया था। तो यहाँ पे आत्रेय भिक्षु जो है इनका कौन सा वाद होता है, तो इन्होंने कालवाद को प्रमोट किया। जैसे हमने इसका कोड बनाया था, समय काल इतना बलवान होता है कि किसी को भी भिक्षु बना सकता है, तो आत्रेय भिक्षु का कालवाद। जबकि कर्मवाद, भद्र काव्य, काव्य एक प्रकार का कर्म होता है इसलिए भद्र काव्य का कर्मवाद। काका की प्रजा, आचार्य कांकायन, तो कांकायन के लिए प्रजापतिवाद। और शरद जो है सत्ववान, आत्मवान होता है इसलिए शरलोमा, शरद आत्मवान है तो शरलोमा इन्होंने आत्मवाद बताया। ये हमें ध्यान रखना है, भद्रकाव्य ने कर्मवाद बताया और कालवाद जो है आत्रेय भिक्षु ने बताया है। क्वेश्चन 36, पत्र शाक में अहिततम शाक है, ए कुसुम्ब, बी माश, सी सरसप, डी आलूक। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, सरसप ये अहिततम शाक है। 37, शास्त्र सहित तर्क डैश, ए अनुमानम, बी प्रत्यक्षम, सी साधनानाम, डी बुद्धिवर्धनानाम। तो चरसूत्र सन 25 में अग्र संग्रह जो बताया है इसमें शास्त्र सहित तर्क किसकी उपलब्धि है, तो ये साधनानाम होता है, शास्त्र सहित तर्क साधनानाम। क्वेश्चन नंबर 38, रसानुसार द्रव्यों के भेद है, ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन 3 63 और ऑप्शन डी 64। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा रसानुसार द्रव्यों के भेद 63 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वक्त्र शोधन एवं स्तन्य शोधन क्रमशः इस रस का कार्य है, ऑप्शन ए कटुरस मधुर रस, ऑप्शन बी लवण रस मधुर रस, ऑप्शन सी कटुरस तिक्त रस और ऑप्शन डी अम्ल रस कटुरस। तो वक्त्र शोधन ये कटुरस का कर्म है और स्तन्य शोधन ये तिक्त रस का कर्म है, इसलिए ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, जो पुरुष मलमूत्र का त्याग किए बिना अथवा बिना भूख लगे भोजन करता है उसे कौन सा विरुद्ध कहते हैं, ऑप्शन ए परिहार विरुद्ध, ऑप्शन बी क्रम विरुद्ध, ऑप्शन सी अवस्था विरुद्ध और ऑप्शन डी संपद विरुद्ध। तो यहाँ पे मलमूत्र का त्याग करने के बाद ही भोजन करना चाहिए, क्रम बताया गया है, तो ये क्रम विरुद्ध है, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, कंठग्न इस फल का कर्म है, ऑप्शन ए आम कपित्त, ऑप्शन बी पक्व कपित्त, ऑप्शन सी आम बिल्व और ऑप्शन डी पक्व बिल्व। तो जैसा हमें पता है अग्र में भी हम कहते हैं आम कपित्तो अकंठना, मतलब कंठग्न ये कर्म जो है कच्चे कपित्त का होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए आम कपित्त इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, मृदु करोति स्त्रोतांसी स्वेद संजयनति, ऑप्शन ए पेया, ऑप्शन बी विलेपी, ऑप्शन सी मंड और ऑप्शन डी लाजपेया। तो यहाँ पे कृतान्न का वर्णन किया गया है चरसूत्र स्थान 27 में, मृदु स्त्रोतों को मृदु करना और स्वेदन निर्माण करना ये मंड का काम होता है, तो ऑप्शन सी मंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, वाताश्रुगम गुल्मम वृद्रोगम जीर्ण ज्वर हरम परम, ऑप्शन ए सरसप तेल, ऑप्शन बी प्रियाल तेल, ऑप्शन सी एरंड तेल और ऑप्शन डी तिल तेल। तो वाताश्रुग यानी वातरक्त, गुल्म, जीर्ण ज्वर, इन सभी में कौन सा तेल सर्वश्रेष्ठ होता है, तो यहाँ पे एरंड तेल जो है, एरंड तेल के गुणधर्म ये सब बताए गए हैं चरसूत्र सन 27 में, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, तर्कयंती वीत संमीवम संश्रितम वने शाकुंतिको द्विजन इस वैद्य के बारे में है, शाकुंतिक यानी शिकारी, तो शिकारी या जो पक्षियों को पकड़ने वाला होता है इसकी उपमा किस वैद्य को दी गई है, ऑप्शन ए रोगाभिसर वैद्य, ऑप्शन बी पल्लवग्राही वैद्य, ऑप्शन सी वर्जनीय वैद्य और ऑप्शन डी छद्मभिषक वैद्य। तो यहाँ पे शाकुंतिक यानी जो पक्षियों को पकड़ता है, छद्मभिषक वैद्य को इसकी उपमा दी गई है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 45, आयुर्वेद शाश्वत है क्योंकि, ऑप्शन ए अनादित्वात, ऑप्शन बी स्वभाव संसिद्ध लक्षणवात, ऑप्शन सी भाव स्वभाव नित्यत्वात और उपरोक्त सभी। तो तीनों भी ऑप्शन होंगे, अनादित्वात, स्वभाव संसिद्ध लक्षणवात, भाव स्वभाव नित्यत्वात, ये इन तीन कारणों की वजह से आयुर्वेद शाश्वत माना जाता है।
क्वेश्चन 46, विष विकार को शांत करने के लिए शीर्षत्वक का प्रयोग करना कहलाता है। ऑप्शन ए हेतु विपरीत विहार, ऑप्शन बी व्याधि विपरीत औषध, ऑप्शन सी हेतु विपरीतार्थकारी औषध और ऑप्शन डी हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी औषध। विष विकार में शीर्ष, विष विकार के लिए शीर्षत्वक, तो यहाँ पे शीर्ष यानी हमारे यहाँ पे औषध दिया गया है और विष विकार जो है ये व्याधि का वर्णन है, इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा व्याधि विपरीत औषध। क्वेश्चन नंबर 47, रक्त पित्त की गतियां हैं, तो क्लियर कट क्वेश्चन है। रक्त पित्त की गतियां होती है ऊर्ध्व और अधक, और जो मार्ग जो है वो 3 मार्ग होते हैं, ऊर्ध्व, अधक और तिर्यक, गतियां 2 ही होती है, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, सीकतामेह इस प्रमेह का प्रकार है। ऑप्शन ए वातज प्रमेह, ऑप्शन बी पित्तज प्रमेह, ऑप्शन सी कफज प्रमेह और ऑप्शन डी यह प्रकार वर्णित नहीं। जैसे आप जानते हैं प्रमेह में वातज, पित्तज, कफज ये 3 प्रकार होते हैं और कफज प्रमेह के 10 प्रकार, पित्तज प्रमेह के 6 प्रकार और वातज प्रमेह के 4 प्रकार। सीकतामेह जो है ये कफज प्रमेह के लिए कफज प्रमेह का प्रकार जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 49, अलाबु पुष्प सकांशानी कुष्ठानीति विधान। ऑप्शन ए पुंडरीक, ऑप्शन बी ऋष्यजीवा, ऑप्शन सी मंडल और ऑप्शन डी सीधम। तो अलाबु पुष्पवत ये संज्ञा सीधम कुष्ठ के लिए दी गई है, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 50, लास्ट क्वेश्चन, शौच, द्वेष तथा श्वेतु आनने इस प्रकार के उन्माद के लक्षण है। ऑप्शन ए वातज उन्माद, ऑप्शन बी पित्तज उन्माद, ऑप्शन सी कपज उन्माद और ऑप्शन डी भूतज उन्माद। तो यहाँ पे श्वेतु, शोथ ये हमेशा कफज में देखा जाता है, तो यहाँ पे कफज उन्माद इज अ राइट आंसर। होप आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आएंगे और आपके स्टडी में इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग होगा। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग विद ग्लोबल आयुर्वेद अकेडमी नागपुर। थैंक यू।